अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रही है बीफ की निहारी, जिसके लिए मैंने लिया है बॉन्ग का गोश्त। अब हम लेंगे एक पतीली और उसके अंदर ऐड करेंगे 2 प्याली तेल। निहारी में जो तेल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा डलती है, तो आप लोगों ने भी निहारी में जब बनाएंगे तो तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। अब ऑयल को हम थोड़ा सा जो है वो गरम करेंगे। देन उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना जो हमारे पास बॉन्ग का गोश्त है, वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ग का गोश्त था वो हम सारा जो है वो ऑयल गरम हो चुका है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो गोश्त शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। हमें अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो ऑयल में फ्राई होने देना है, जिससे जो है वो जो हमारे पास गोश्त होगा उसमें जो हींग होती है ना, इससे इसकी वो ख़त्म हो जाती है। देन उसके बाद हम इसी में ही अभी स्टार्टिंग में ही जो है वो नमक ऐड कर रहे हैं। ये आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो ऐड करना है। नमक पहले आप लोग कम ऐड कर दीजिएगा, बाद में अगर आप लोगों को नमक कम लग रहा हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते। इसलिए जो है वो हमने तो 2 जो है वो स्पून यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो ऑयल में फ्राई होने देंगे। अभी तक हमने सिर्फ जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और नमक। अब हम इसको ढककर जो है वो फ्राई होने देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल 5 मिनट्स के बाद अच्छी तरीके से ऑयल में जो है वो फ्राई हो गया था। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो है वो बोटियाँ, जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो चिपके नहीं पतीली के अंदर, इसलिए जो है वो पानी थोड़ा सा ऐड किया है। अभी हम फिर इसको जो है वो ढक देंगे थोड़ा सा जो है वो पानी के साथ। अभी ये अच्छी तरीके से 15 to 10 मिनट्स इसको रख दें, इसको फ्राई होने के लिए। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने ढकना इसका हटाया है, तो ये किस तरीके से अच्छी तरीके से जो पानी था उसके अंदर अच्छी तरीके से जो है ये फ्राई हो चुका है। अब हमने जो है वो मसाले लेने हैं। एक प्लेट में हमने ये लिए हैं लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून भर के, ये ली है हमने पिसी हुई सौंफ, इसको जो है वो हमने घर में ही पीस लिया था। ये हमने लिया है, ये भी 2 टेबलस्पून ही लिया है, 2 से थोड़ा सा ऊपर जो है ये पिसी हुई हमने ली है सौंफ। अब हम लेंगे जायफल, और ये हमने लेनी है, आप लोग देख सकते हैं ये छोटा वाला जो चाय का चमचा होता है वो लेना है, ज़्यादा भर के नहीं लेना। अब हम लेंगे मसाले में गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और अगर आप लोग चाहें तो बाज़ार वाला निहारी का मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने बिल्कुल इसको जो है वो देसी घर वाले मसालों से ही बनाया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना जो है वो पिसा हुआ जो हमारे पास गरम मसाला होता है, वो हमने लिया है 1 टेबलस्पून भर के लिया है। अब आटा हमने लेना है। आटा हमने लिया है 5 टेबलस्पून भर के आटा लिया है, और उसके अंदर हम डाल के पानी अपने हिसाब से डाल के इसको जो है वो हमने ना ऐसा पेस्ट बनाना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरीके से बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद जो हमने सारे मसाले प्लेट में निकाले थे वो सारे जो है वो हमने आटे के अंदर ही जो है वो मिक्स कर दिए हैं। इससे ये होगा कि हम आटा अभी ही शामिल करेंगे अब गोश्त के अंदर, तो हमारा जो आटा है निहारी में जो हम डालते हैं वो भी हमारा साथ साथ पक जाएगा। चिकन में तो जो चिकन की निहारी होती है उसमें हम अक्सर लास्ट में डालते हैं, लेकिन गोश्त में हम बीच में ही डाल देते हैं। अब हम चमचा चलाते रहेंगे और जो हमने आटे का और मसालों का जो पेस्ट बनाया था वो भी ऐड करते रहेंगे। लेकिन इधर आप लोगों ने ख़्याल रखना है, एक तो आंच नॉर्मल हो, और आप लोगों ने जो है ना चमचा चलाते रहना है कि निहारी में जो है वो लम्स नहीं पड़े।
अब जो है इसको अच्छी तरीके से जो है ना हमने भूनना है, चमचा चलाकर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। तो फिर मिलते हैं भूनने के बाद। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह भुन गई है, भुनाई हो गई है। इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, मसाला जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब आपने अपने गोश्त के हिसाब से, जो आप लोगों के पास गोश्त होगा उसके हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको हल्की पहले एक अच्छा सा बड़ा बॉयल आने देंगे। इसके अंदर पहले इसको अच्छी तेज़ आंच पे एक बड़ा सा बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसको मीडियम आंच पे रख के आप लोगों ने पकाना है जब तक आप लोगों का गोश्त जो है वो ना गले। या आप लोगों के गोश्त पे डिपेंड होगा, जो आप लोगों के पास गोश्त होगा कि वो कितनी देर में जो है वो गलता है। ये अच्छा सा जो है वो एक बॉयल आ चुका है हमारे जो निहारी थी। अब हम जो है ना वो इसको ढक देंगे और फिर जो है ना वो इसको गलने देंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो निहारी बनाई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टोटल जो है ये 2 से ढाई घंटे लगे हैं गोश्त, जो बॉन्ग का गोश्त था उसको गलने में। अब इस स्टेज पे आप लोग अपने जो निहारी है उसका जो है वो नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो या तो बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा और गाढ़ी जो है वो करनी हो वो भी कर सकते हैं। लाजमी ट्राई करिएगा, नान के साथ सर्व करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।